प्यारे बच्चों, कैसे हो बेटा। आज हम आपके हिंदी के पाठ्यक्रम में से कारक के बारे में चर्चा करेंगे कि कारक क्या है, कारक की परिभाषा क्या है और उसके भेदों के बारे में चर्चा करेंगे। मैं आशा करती हूँ कि आप इसको ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। ठीक है बेटा, तो चर्चा करते हैं कारक की परिभाषा से। संज्ञा अथवा सर्वनाम के वे रूप जिनसे उनका संबंध क्रिया से जाना जाए कारक कहलाते हैं। जैसे राम ने लक्ष्मण को मारा। इस वाक्य में राम और रावण कारक हैं और इनका संबंध मारक क्रिया से है। ठीक है, तो बेटा अब हमने चर्चा की है कारक की परिभाषा के बारे में। अब हम चर्चा करेंगे कारक के कितने भेद होते हैं। तो कारक के 8 भेद होते हैं। पहला है कर्ता कारक। इसका मतलब है कि काम करने वाले को कर्ता कहते हैं। जैसे पूनम ने खाना खाया, मैंने सिनेमा देखा। इन वाक्यों में पूनम और मैंने कर्ता है। दूसरा है कर्म कारक। काम के होने या ना होने का प्रभाव जिस पर पड़े वह कर्म कहलाता है। जैसे राम ने खाना खाया। इस वाक्य में खाना कर्म है, यानी कि कर्म कारक है। तीसरा है कारक करण कारक। जिसकी सहायता से काम लिया जाए वह करण कारक कहलाता है। जैसे नीलम ने पूनम को डंडे से पीटा। इस वाक्य में डंडे शब्द करण कारक है। चौथा है संप्रदान कारक। जिसके लिए कर्ता काम करता है वह संप्रदान कारक कहलाता है। जैसे कालीचरण बच्चों के लिए मिठाई लाता है। इस वाक्य में बच्चों शब्द संप्रदान कारक है। पांचवा है अपादान कारक। जहां वस्तु का अलग होना है पाया जाता है इसे अपादान कारक कहते हैं। जैसे पेड़ से आम गिरता है। इस वाक्य में पेड़ से आम का अलग होना है, अतः पेड़ अपादान कारक है। छठा है संबंध कारक। जब एक वस्तु का दूसरी वस्तु से संबंध प्रकट हो तो उसे संबंध कारक कहते हैं। जैसे वह राजा का नौकर है। इस वाक्य में नौकर का संबंध राजा शब्द से है। अब सातवां है अधिकरण कारक। इसमें किसी संज्ञा का आधार प्रकट होता है। जैसे मेज पर पुस्तक है। इस वाक्य में पुस्तक का आधार मेज है, अतः यहाँ मेज शब्द अधिकरण कारक है। अब बेटा आठवां है आपका संबोधन कारक। संज्ञा का वह रूप जिनसे किसी को पुकारा जाए वह संबोधन कारक कहलाता है। जैसे हे भगवान मेरी रक्षा करो। इस वाक्य में हे शब्द संबोधन का कारक है। तो बेटा अभी हमने इसकी कारक के भेद पढ़े, कारक कितने प्रकार का होता है। अब मैं आपको इनकी ना ट्रिक्स बताती हूँ कि कैसे आपने पहचानना है कि कर्ता कारक क्या है, कर्म क्या है। क्योंकि आप एग्जाम में देखेंगे कि आपको एक वाक्य आता है, आपको उसमें से छांटना होता है। तो अब उस छांटने के लिए आप कैसे करेंगे। जैसे पहला है कारक कर्ता। इसका चिन्ह होगा ने। जैसे राम ने, तो कारक क्या हो गया, कर्ता ने, उदाहरण हो गया राम ने। अब दूसरा है कारक चिन्ह कर्म कारक। इसका चिन्ह होगा को, तो इसका उदाहरण होगा रावण को। तीसरा है करण। इसका क्या है, करण है। इसका चिन्ह है से के द्वारा। ठीक है, तो ये क्या करेंगे हम इसमें, वाण से। चौथा है संप्रदान। इसका कारक चिन्ह है के लिए, उदाहरण है सीता के लिए। पांचवा है अपादान। अपादान से, जैसे अलग करने के अर्थ में, पेड़ से। छठा है आपका संबंध कारक। इसका क्या है, चिन्ह का की के, उदाहरण हो गया लंका की। सातवां है आपका अधिकरण। इसका कारण कारक चिन्ह है में पर, जैसे मेज पर। आठवां है आपका कारक चिन्ह संबोधन, संबोधन कारक। इसका चिन्ह क्या है, हे, अरे, ओ। तो इसका उदाहरण बनेगा हे राम।
अब बेटा हमने अभी यहाँ पर चर्चा की 8 प्रकार के कारक की, ठीक है। अब मैंने आपको समझा दिया, इस तालिका को आप समझोगे अच्छी तरह से तो आप उनको एग्जाम में अच्छी तरह से कर पाओगे। मैं आशा करती हूँ कि आप लोग ने अच्छी तरह से इनको समझ लिया होगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगती है आपको तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि आपको और ऐसी ही वीडियो प्राप्त हो सके। धन्यवाद।